दोस्तों आज की हमारी वीडियो और आपकी ट्रिप भारत के एक ऐसी जगह के बारे में है जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ मोनास्ट्री। चारों तरफ पहाड़ों और प्रकृति के खूबसूरत नजारों से ढकी एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद किसी का भी ना अपने घर वापस लौटने का मन नहीं करता। ट्रैकिंग करने के लिए इस शहर को एक परफेक्ट जगह माना जाता है और ये शहर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। और इस शहर में एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से देखने को मिलती है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी। देश का सबसे बड़ा फूल उत्सव यानी इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन इसी शहर में किया जाता है। और भारत का ये वो शहर है जहाँ पे आपको एक भी प्लास्टिक या इसका इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लाल पांडा की प्रजाति और स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए ये जगह भाई किसी जन्नत से कम नहीं है यार। और देश के सबसे टेस्टी मोमोज कहाँ मिलते हैं? यहीं पे मिलते हैं। चलिए दोस्तों आपके इंतजार को खत्म करते हुए आपको हम ले चलते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक के सफर पर। दोस्तों सिक्किम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसे भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है और इसी की राजधानी है गंगटोक। ये ऐसा पहाड़ी शहर है जिसके बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है यार। और दोस्तों गंगटोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 1 लाख के करीब है। और ये एक ऐसा शहर है जो किसी जन्नत से कम नजर नहीं आता है। भले ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता हो, लेकिन यार जब बात सिक्किम और इसकी राजधानी गंगटोक की होती है तो यार इस शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं है। और गंगटोक में 24 घंटे तेज हवाएं चलती रहती हैं और यहाँ के जंगल की खूबसूरती अलग ही रहती है। रात के समय यहाँ की शांत वादियां इस शहर की पहचान है और साथ ही साथ इस जगह की घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियां एक पल में आपको अपना दीवाना बना लेंगे। दोस्तों गंगटोक देश के सबसे अच्छे ट्रैकिंग स्पॉट्स के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है और यहाँ हर साल आने वाले टूरिस्ट में सबसे ज्यादा उन लोगों की संख्या है जिन्हें ट्रैकिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। और ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे ट्रैक से लौटने के बाद आपको थकान नहीं बल्कि ऐसा सुकून मिलेगा ना जिसका अनुभव आपने पहले कभी किया ही नहीं होगा। दोस्तों गंगटोक को एक्सप्लोर करने के दौरान जो सबसे खास चीज आपको देखने को मिलेगी वो है यहाँ के लोग। सिक्किम के लोग अपने नेचर यानी कि स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खेती करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आप इन लोगों से बातें करोगे ना तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि सिक्किम और गंगटोक के लोग ना खुले और शांत दिल के होते हैं और इन लोगों को अपने स्टेट में आए लोगों का स्वागत करना बहुत अच्छे से आता है। और आप यहाँ जाकर किसी भी एक इंसान से सिक्किम और इस राज्य के कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं और यहाँ के लोग खुशी से आपका दिल खोल के स्वागत करेंगे और सिक्किम के कल्चर के बारे में आपको बिना रुके बताएंगे। तभी तो ये स्टेट और इसकी राजधानी को माना जाता है एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहीं अगर गंगटोक से जुड़े और भी रोचक फैक्ट्स के बारे में बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा का शानदार व्यू पॉइंट आपको गंगटोक से ही देखने को मिल जाएगा। और ये व्यू पॉइंट गंगटोक से करीबन 8 किलोमीटर दूर है। इस जगह को ताशी व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है जहाँ हर समय आपको दूसरे देशों से आए लोगों के अलावा यहाँ रहने वाले लोग भी दिखाई देंगे। गंगटोक के साथ साथ ये जगह पूरे सिक्किम की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है क्योंकि टूरिस्ट को यहाँ से माउंट सनीलोच और माउंट कंचनजंगा का शानदार नजारा देखने को मिलता है। और आपको बता दूं मैं यहाँ आने का सबसे बढ़िया समय गर्मियों में मार्च से लेकर जून तक का होता है और इस महीने में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं गंगटोक की ऐसी खासियत के बारे में जिसके बिना यहाँ की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। और ये खास चीज है गंगटोक का खाना। यस, गंगटोक के लोकल फूड की महक आपको यहाँ की हवाओं में ही महसूस होने लग जाएगी और जिसके बाद तो आप यहाँ के खाने को टेस्ट किए बिना खुद को ना रोक ही नहीं पाओगे। स्ट्रीट फूड में मोमोज गंगटोक में सबसे ज्यादा फेमस है और दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों को यहाँ की ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मोमोज की बात करें तो यहाँ सड़क के किनारे लगी दुकानों से लेकर महंगे रेस्टोरेंट सभी जगहों पर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ अगर आप सर्दी के मौसम में गंगटोक की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हर रेस्टोरेंट और गली के नुक्कड़ की दुकानों पर सूप बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तिब्बती नूडल सूप, थुपका या स्थानीय सिश्नू सूप यहाँ का सबसे फेमस है। और यहाँ एक खास व्यंजन है शपाले जो देखने में मोमोज और समोसे का रिश्तेदार लगता है और ये डिश इस शहर की सबसे फेमस डिश है। इसलिए गंगटोक के लोकल फूड को ट्राई करने के साथ साथ इस अनोखी डिश को जरूर ट्राई करना भाई, मजा आ जाएगा। और इसके बाद तो बाकी सब खाना आप भूल ही जाओगे, बोलोगे यही खाते हैं यार और मजे करते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों के लिए गंगटोक बहुत ही खास जगह है और यहाँ इस धर्म को पूजने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ का कल्चर भारत के बाकी जगहों से आपको काफी अलग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि कई धर्मों के लोग रहते हैं जो इस शहर की संस्कृति को अलग और खास बनाते हैं। बौद्ध, चीनी, तिब्बतियों के साथ ही यहाँ पे हिंदुओं का होना ही गंगटोक के लिए काफी है। हर त्योहार एक ही उत्साह के साथ मनाया जाता है इस शहर में। लोसर यहाँ के फेमस त्योहारों में से एक है और ये एक ऐसा त्योहार है जो पूरे सिक्किम में सबसे ज्यादा क्रेज के साथ मनाया जाता है। लोसर एक फसल उत्सव है और तिब्बतियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के दिन गंगटोक वाकई में देखने लायक होता है और कई दिनों तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल की शुरुआत मंदिरों और घरों में रोशनी के साथ होती है। दिवाली के दिन जैसे हम अपने घरों को सजाते हैं ना, ठीक वैसे ही इस त्योहार के दिन भी गंगटोक में घरों को ऐसे ही कुछ सजाया जाता है। और यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट कोशिश करता है कि यार वो इस त्योहार के समय पर ही सिक्किम में मौजूद रहे। हर साल 21 फरवरी को सिक्किम में लोसर का फेस्टिवल
फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर आप भी गंगटोक जाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो यार इसी समय पे गंगटोक और सिक्किम की यात्रा प्लान कीजिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों गंगटोक को लेकर सबसे अच्छी और खास बात पता है क्या, कि ये पूरी जगह प्लास्टिक फ्री है यार। आपको यहाँ एक भी प्लास्टिक या इसका इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई देगा। प्लास्टिक बैन होने की वजह से गंगटोक में पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। करीबन 24 साल पहले यहाँ प्लास्टिक का यूज बैन कर दिया गया था और तभी से पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग का उपयोग गंगटोक में इलीगल है। अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए पाया गया ना, तो भैया आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आप गंगटोक में है तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वास्टिक नहीं यूज करना है। इसके अलावा गंगटोक भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे आपको सड़कों पर हर जगह कूड़ेदान मिल सकते हैं और यहाँ हर नागरिक इसका उपयोग करता है। गंगटोक को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है और इसमें यहाँ के लोगों का काफी अहम योगदान रहा है। कोई भी यहाँ खुले में सिगरेट नहीं पी सकता है और अगर यहाँ ऐसा करते हुए पाए गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए गंगटोक जाने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फूलों से प्यार है ना, तो भाई बैग पैक कर लीजिए और बिना सोचे समझे निकल चाहिए गंगटोक। जी हाँ, क्योंकि यहाँ आयोजित होता है देश का सबसे बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल। मई के महीने में सिक्किम की सैर करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है और इसका कारण है ये फेस्टिवल। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल हर महीने 1 मई से शुरू होता है और 31 मई तक चलता है। यहाँ हजारों की संख्या में अलग अलग प्रजातियों के फूल देखने को मिलते हैं और इस फेस्टिवल में आप 600 से अधिक प्रकार के ऑर्किड, 240 प्रकार के पेड़ और फन देख सकते हैं। देश के बाहर से आए लोग भी इस फेस्टिवल को अटेंड करते हैं और अगर आप समर वेकेशन प्लान करते हैं तो सिक्किम का रुख कर सकते हैं। ये फ्लावर फेस्टिवल आपकी गंगटोक ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना देगा। दोस्तों पांडा के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा यार, बड़े प्यारे होते हैं ना। कुछ लोगों ने तो इन्हें देखा भी होगा, लेकिन गंगटोक के लोगों के बीच पांडा को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेज है यार। पांडा सिक्किम का राष्ट्रीय पशु भी है और गंगटोक में लाल पांडा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लाल पांडा कुछ ही जगहों पर पाए जाते हैं जिसमें गंगटोक का नाम भी शामिल है। क्योंग नुसाल अल्पाइन अभ्यारण्य में जाकर आप इस पांडा को देख सकते हैं। दोस्तों गंगटोक आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ घूमने और करने के लिए काफी कुछ है। गंगटोक की इकोनॉमी टूरिस्ट पर निर्भर करती है और यहाँ के टूरिस्ट के लिए राफ्टिंग और ट्रैकिंग का भी इंतजाम होता है। अगर आप गंगटोक के ट्रैक पर जाकर इस पूरी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक गाइड भी हायर कर सकते हैं जो आपको गंगटोक के इतिहास के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देगा। अगर आपको दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट देखना है ना, तो ये भी आपको गंगटोक में ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी पूरी दुनिया का सबसे खास और रिस्पेक्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता है। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानने में रुचि है ना, तो आप ये जगह एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ जाने के बाद ना आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और तिब्बतों की संस्कृतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट गंगटोक से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ भाई फोटोग्राफी करना मना है, गलती से भी नहीं, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में और संडे के दिन ये जगह बंद रहती है, भाई ये भी छुट्टी करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों गंगटोक के 7 सिस्टर वाटरफॉल्स यहाँ की एक और सबसे खास जगहों में शामिल है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल में 7 अलग अलग झरने होते हैं। जब आप इस जगह पर खड़े होकर 7 सिस्टर्स को देखोगे ना, तो एक बार तो आप लोगों को लगेगा वाओ, किसी विदेश के बड़े से वाटरफॉल को देख रहे हैं, भाई क्या चीज है यार। इसके अलावा दोस्तों हनुमान टोक, नाथुला पास, सोमगो लेक यहाँ के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पे जाकर आप अपनी गंगटोक की यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। इसके अलावा गंगटोक में बहुत सारे गोपा, स्तूपा, पार्क और गार्डन है जिन्हें आप देखने जा सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आप गंगटोक से अपने और अपने परिवार के लिए काफी कुछ गिफ्ट आइटम्स लेकर आ सकते हैं। इस शहर में शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और जहां लोग अपने हाथों से कई चीजें बनाते हैं जो सिक्किम के कल्चर से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको गंगटोक जाना है तो ये जगह उन प्लेसेस में शामिल है जहां पे आप सबसे ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। सिक्किम अन्य भागों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गंगटोक जाने में आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको गंगटोक हवाई यात्रा करते हुए जाना है तो बागडोगरा एयरपोर्ट शहर के सबसे नजदीक है और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप गंगटोक जाने के लिए टैक्सी या फिर कैब बुक कर सकते हैं, जिसमें करीबन 4 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन इस शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और कोची से बड़ी संख्या में ट्रेनें उपलब्ध हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपने पर्सनल व्हीकल से आना है, आ सकते हो यार, सड़क से आसानी से पहुंच सकते हो। तो दोस्तों ये था गंगटोक शहर, जो सुंदरता के लिहाज से भारत के सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से एक है। अगर आप में से कोई गंगटोक या फिर सिक्किम से है तो यार हमें कमेंट करके जरूर बताना।